स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिस्टम, सजीव प्राणियों का एक सिस्टम जिसे श्वसन तंत्र एवं रेस्पिरेशन सिस्टम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा केवल और केवल हमें एक भोजन के रूप में प्राप्त होती है। इस तंत्र की परिभाषा को हम श्वसन को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यों को प्रतिपादित करने के लिए हमें हमारी समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं तथा ऊर्जा देने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को श्वसन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी परिभाषा है। लेकिन अक्सर श्वसन को सांस लेना भी समझा जाता है। सांस लेना एक ऐसी क्रिया है जिसमें सजीव पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित कर देता है। यह एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है, ये एक भौतिक क्रिया है, श्वास लेना। लेकिन श्वसन तंत्र के अंतर्गत यह एक प्राकृतिक क्रिया के रूप में भाग लेती है। श्वसन तंत्र का अंग, श्वसन तंत्र के अंग देखिए, जो हमारे ये जो श्वसन तंत्र के अंग हैं, नासागार, स्वरेंद्र, श्वास नली, श्वास नलिकाएं एवं फेफड़े, ये हमारे इस श्वसन तंत्र को पूर्ण करते हैं और सुचारू रूप से इस तंत्र का निर्माण करते हैं, इस तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन अंगों के बारे में जानेंगे। यही नासागार हमारी नाक, श्वास लेते समय जो ऑक्सीजन हमारी नाक के माध्यम से, हमारी नासाद्वार के माध्यम से हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। नासाद्वार में हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म बार होते हैं, जिनके माध्यम से हमारे पर्यावरण की जो ऑक्सीजन है उसमें सूक्ष्म रोगाणु एवं कीटाणुओं को रोक करके यह हमारी उससे सुरक्षा करती है। ठीक है, इससे आगे हमें कभी भी मुंह के माध्यम से श्वास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण एवं रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे अब हम चलते हैं स्वरयंत्र। स्वरयंत्र को दोस्तों कंठ भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारे गले में जो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसे कंठ कहा जाता है। ठीक है, ये महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें कई अंग होते हैं, कई स्वरयंत्र होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं श्वास नली। तो दोस्तों, श्वास नली एक लंबी चौड़ी नली होती है जो हमारी गर्दन के नीचे होके जाती है। यह उपास्थि के घेरे द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं श्वास नलिकाएं। देखिए दोस्तों, ये श्वास नलिकाओं का जो कार्य होता है वो होता है हमारे पचे हुए भोजन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको पूरे शरीर में संचित करना होता है। ठीक है, इससे आगे अब जो हमारे होते हैं वो होते हैं फेफड़े। लास्ट पॉइंट है आपका फेफड़े, लास्ट अंग जो है। तो ये फेफड़े जो हैं हमारे शरीर में दो होते हैं। ये लचीले और बहुत ही मुलायम गुब्बारे जैसे होते हैं। ठीक है, शंक्वाकार थैले के समान होते हैं। यह स्पंजी होते हैं। ठीक है,
क्योंकि इनमें हवा भी होती है। मनुष्य के फेफड़े का भार कम से कम आधा किलो हो जाता है। मनुष्य के जो फेफड़े का भार होता है वो कम से कम 500 ग्राम होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो इनमें हमारी जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो इनमें भर जाती है और ये फूल जाता है। लेकिन उसके पश्चात जब हम उस ऑक्सीजन को अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम उत्सर्जित करते हैं तो हमारे जो फेफड़ों का जो आकार है वो सिकुड़ करके उसी पर स्थान पर आ जाता है। ठीक है।